नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी दुनिया और मैं सनी कौशिक। दोस्तों, सारी दुनिया कोविड स्पेशल सीरीज में हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो है कोविड फाइटर। और आज हमारे साथ जो है वो है लव, जो कोविड से संक्रमित हुए और उन्होंने कोविड पर जीत हासिल की है। लव, कैसे हो आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। लव, मुझे पहले ये बताओ, आप करते क्या हो बेसिकली, और कोविड से कब आप पॉजिटिव हुए उसके बारे में बताएं मेरे को एक बार। तो बेसिकली मैं कई सालों से स्टूडेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में। हम्म। लेकिन अभी कोरोना की वजह से मेरे को यहाँ पे आना पड़ गया था इंडिया में वापस। हम्म। तो वैसे मैं सोनीपत में गांव है गढ़ी सिसाना, हम्म। उसका निवासी हूँ मैं। हम्म। वहीं पे फिलहाल मैं रह रहा हूँ। हम्म। तो मेरे को आए हुए तकरीबन अभी 3 महीने के आसपास होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन मेरे को मैं 27 मार्च को सोनीपत गया था एक हम्म। काफी ज्यादा शॉपिंग करने के लिए छोटे भाई के साथ। तो मेरे को लगता है कि चांसेस उस दिन है तब मेरे को कोरोना के जो जो सिम्टम्स है हुआ, वो आने लगे। जो सिम्टम्स सिम्टम्स एक्चुअली उसके बाद आए। हम्म। लेकिन मेरे को लगता है कि उस दिन मैं काफी विजिट किया मैंने। हम्म। हालांकि मास्क था लेकिन उतना ख्याल नहीं रखा गया हम्म। कि क्योंकि पहली गलती मेरी ही है। हम्म। और मेरे साथ मेरे छोटे भाई थे, हम्म। उनको भी हुआ था साथ में। तो उसके बाद 31st को मैं अगेन सोनीपत गया था। हम्म। तो उस दिन मेरे को थोड़ी थकान सी महसूस हुआ। थोड़ी हम्म। थकान महसूस हुई मेरे को जब दिन में। उसके बाद मैं घर वापस आया 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास। तो मेरे को हल्के से सिर में दर्द हुआ और शाम को मेरे को बुखार हुआ। हम्म। अगले 2 दिन तक मेरे को कंटिन्यू बुखार हुआ। हम्म। हल्का था, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसके बाद मैं सोनीपत एक बड़ा हॉस्पिटल उसमें गया। हम्म। वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। उन्होंने पैरासीटामोल वगैरह की जो जैसे ग्लूकोज टाइप बोतल होती है वो भी उन्होंने नहीं मेरे को ग्लूकोज दिया और काफी इंजेक्शन वगैरह दिए। लेकिन मेरे को बुखार में लाइक लाइक मतलब हल्का सा फर्क आया सिर्फ। 99 से नीचे नहीं आया मेरा। तो उसके बाद फिर अगले दिन सुबह मेरा कोरोना टेस्ट हुआ, जो सैंपल चले गए लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी अगले दिन थी। हम्म। तो मेरे बाकी सारे टेस्ट हो चुके थे, ब्लड टेस्ट है कई तरह के, अल्ट्रासाउंड वगैरह और सारी चीजें हो चुकी थी। लेकिन बुखार मेरा नहीं ठीक हो रहा था। तो तो मेन सिम्टम्स जो जब आपका, बुखार, वो बुखार का। मेरा बुखार है हम्म। बिल्कुल। और इसमें साथ। बुखार मेरे को काफी हैवी था एक टाइम पे। मेरे को जो पीक पे था वो 103 था। 103 बुखार वो आपका। काफी ज्यादा था बिल्कुल। हम्म। तो फिर उसके बाद उतना तो नहीं गया लेकिन हल्का हल्का फर्क आता गया। लेकिन 99 से नीचे नहीं आ रहा था। अच्छा। लेकिन हाँ, फिर मैं हॉस्पिटल से घर आ गया। मेरे फादर अम्बाला से आ गए तो उन्होंने बोला कि घर चलो। हम्म। तो वहां से हम डिस्चार्ज लेके घर पे आ गए थे। हम्म। तो पिताजी के पास मेरे एक जो अभी जो हम कई बार सोशल मीडिया पे जो डॉक्टर से लिखी गई जो कोरोना की दवाइयाँ देखते हैं तो उसमें भी एक टैबलेट है, डोलो है, जो पैरासीटामोल की शायद हो, मेरे को ज्यादा नहीं पता, डोलो नाम से है। बोलो। 650 हाँ। हम्म। तो उससे मेरा बुखार उतरा। अच्छा। उससे मेरे बुखार में आराम हुआ। और मेरी फिर 2 तारीख को शाम को मेरी रिपोर्ट आ गई और उसमें पॉजिटिव मिला। और मेरी जो सिटी वैल्यू थी वो 17 थी कि, तो जैसे डॉक्टर बताते हैं कि काफी ज्यादा हैवी इन्फेक्शन होता है। तो उसके बाद उससे अगले दिन ही पापा को पता था, एक चंडीगढ़ डॉक्टर हैं पीजीआई में। तो उनके द्वारा जो दवाइयाँ लिखी गई थी वो अगले दिन 3 तारीख को सुबह से ही मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था। और लव फिर लव लेता गया और लव, मेरे को एक बात बताइए, जब आपने अपना जी अ, कोरोना के लिए आप टेस्ट कराने गए, वो आपने टेस्ट कहाँ कराया? जी। एक्चुअली जो मेरा सबसे पहला टेस्ट हुआ था वो मेरा हॉस्पिटल में, तब मैं एडमिट हुआ था हम्म। सोनीपत में। हम्म। वो सैंपल लेने वही आए थे लैब से। अच्छा। उसके बाद। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया मेरा घर पे ही। और उसके बाद 10 दिन के बाद जब मैं सोनीपत, सॉरी, रोहतक गया था मैं। हम्म। हॉस्पिटल है उसमें मैंने टेस्ट किया, करवाया। तो 3-4 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई थी तो फिर मैं नेगेटिव हूँ। आपने प्राइवेट करवाए ये टेस्ट जो है, जो करवाए?
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो टेस्ट होते हैं सिविल हॉस्पिटल में उसका जानना चाह रहा था कि वहाँ आप क्यों नहीं गए, एक्चु कि आपने प्राइवेट करवाए, चलो आप स्टार्टिंग में तो एडमिट थे, उसके बाद भी आपने गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड है या गवर्नमेंट के जो सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहा है कोरोना का, हुँ, वहाँ क्यों नहीं कराया हुँ। आपने? उसका उसके पीछे सिर्फ़ एक ही कारण था कि मैं जो रिपोर्ट चाहता था, हुँ, वो जल्दी से जल्दी आए, ये चाहता था मैं। हुँ, तो मेरे को उससे पहले जब 2 तारीख की शाम को मेरे को मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई थी, तो उसके बाद मेरे सारे परिवार वालों के टेस्ट होने थे। हुँ, क्योंकि ऑब्वियसली कि परिवार साथ में था, तो मेरे चाचा जी हैं, काफ़ी मेंबर हैं, हुँ, तो सबके टेस्ट होने थे। तो वो टेस्ट की रिपोर्ट जो मेरे पिताजी चाहते थे कि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी आए, हुँ, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोलते हैं कि अगले दिन आती है। तो इसलिए फिर वो हॉस्पिटल ढूँढा उसमें रोहतक में, और वहाँ पे बोले कि 4-5 घंटा 3-4 घंटे में रिपोर्ट आ गई थी। तभी अगले दिन ही मेरे भाई का पता चला था, छोटे ब्रदर है मेरे जो, उनका पता चला था कि उनको भी है, पॉज़िटिव है। तो इसलिए फिर मैं दोबारा कहा था कि जब मैंने 10 दिन बाद करा तो इसलिए करा दिया था। हुँ। लव मुझे ये बताओ फिज़िकली क्या-क्या सिचुएशन आपके साथ, मतलब फिज़िकली कितना आप परेशान रहे? और क्या-क्या मेन दिक्कत उसमें रही जब आप होम आइसोलेशन में थे? हाँ, ये फिज़िकली अगर प्रॉब्लम्स की बात करें हम, तो जैसे मेरे को अलग रूम में रह रहा था मैं, हुँ, तो किसी को पास नहीं आने दे रहा था। हुँ, बिल्कुल से आइसोलेट था, तो ये है कि थोड़ा एक एक जगह पे रहते हैं, हुँ, थोड़ा घूमना चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। हुँ, हुँ, उससे क्या है कि थोड़ा-सा एक अपने आप को भी थोड़ा मोटिवेशन सी मिलती है कि हम ज़्यादा मतलब सिक फ़ील नहीं करते अंदर ही अंदर। अगर हम जैसे लेटे रहते हैं पूरा दिन, तो थोड़ा-सा सिक फ़ील मतलब मेंटली तौर पे भी थोड़ा सिक फ़ील करते रहते हैं कि भी हाँ, और उसके बाद थोड़ी अभी लगता है कि थोड़ा याददाश्त थोड़े में थोड़ा फ़र्क सा पड़ गया है कि कुछ टाइम से, हुँ, कि कुछ चीज़ें भूलने लग गए। लेकिन वो टाइम टू टाइम हो जाए ठीक। जैसे बाकी और ज़्यादा जब स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम आई थी बुखार की, तभी थी ज़्यादा प्रॉब्लम। उसके बाद खाँसी हुई मेरे को, खाँसी कफ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। और साँस की मेरे को मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल हल्की-सी मतलब नामात्र सी प्रॉब्लम सी आई थी। मेरे को फ़ील हो रहा था, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी साँस की, बस इतनी ही थी। कितने दिन आप लगभग आइसोलेशन में रहे? अकेले रूम में रहे आप? मैं 10 दिन के करीब में रहा 10 आइसोलेट। हुँ, और हाँ, 10वें दिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। लेकिन फिर मैंने 1 दिन फिर मैंने और मैं रहा था उसके बाद भी, हुँ, 1 दिन और रहा था मैं। हुँ। तो हाँ, 10-11 दिन के आस-पास। वो 10 दिन आपके कैसे रहे? वो अकेलापन, डर लगा कहीं? तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? कैसे रहे आपके वो 10 दिन? एक्चुअली अब थोड़ा-सा टाइम है जो वो डरावना हो रखा है। अगर हम न्यूज़ देखते हैं, अगर हुँ, हम अपने आस-पास देखते हैं, अभी तब उतना नहीं था। हुँ, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर वो सिचुएशन अब होती तो अब थोड़ा ज़्यादा डर लगता, क्योंकि अभी जो डेथ देखते हैं न्यूज़ में या इधर-उधर सुनते हैं तभी, हुँ, तो अब थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, लेकिन तब इतना नहीं था। तब ये था कि हाँ, इंटरनेट है, फ़ोन है, टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले-अकेले। पर ये है कि हाँ, नहीं, आपने मतलब कहा कोई ज़्यादा कि परेशानी नहीं है। अब ज़्यादा डर लग रहा है न्यूज़ देखने के बाद या इस हाँ, तरीके की सुनने के बाद। एज़ ए बिल्कुल। कोविड पेशेंट आपको अपने आप अपने शरीर से ऐसा फ़ील हुआ क्या? ये डर हम मानसिक तौर पे कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट से हमें मिला। आप जैसे अभी कह रहे हो कि न्यूज़ देख ली, डेथ के बारे में हम सुन रहे हैं। लेकिन एज़ ए कोविड पेशेंट आपको उस टाइम पे क्या फ़ील हो रहा था? उस टाइम पे डर नहीं था, अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हो आप, तो वो डर नहीं है आपके अंदर। तो उस मैं वो जानना चाह रहा हूँ एज़ अ कोविड पेशेंट आपकी क्या फीलिंग्स उस टाइम पे थी? आपकी फिज़िकली आप कैसे थे? आपको अपने शरीर, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है मेरे शरीर में कितनी दिक्कत हो रही है या बिल्कुल, किस तरीके की चीज़ है। तो वो मैं आपसे जानना चाह बिल्कुल रहा नहीं, ये फ़र्क मैं एब्सोल्यूटली देख रहा हूँ ये चीज़ मैं। ये हूँ। फ़र्क कि अगर वही चीज़ अगर अब मेरे साथ होती, तो अब सिर्फ़ डर लगता ये चीज़ें देख के। हुँ, मेरे को अंदर से कोई डर नहीं लगता। मेरी सेम सिचुएशन थी, हुँ, लेकिन सिर्फ़ माहौल देख के मेरे को ये डर लगता। तो कहीं न कहीं जैसे मैं कुछ दिन पहले भी देख रहा था कि कुछ डॉक्टर्स अपील कर रहे थे कि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, साँस की प्रॉब्लम नहीं है, हुँ। तो वो अपने घर पे ही आइसोलेट रह के वहीं पे ट्रीटमेंट करें।
उससे आपको आपके घर वाले ज़्यादा केयर भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली सभी को पता है, बच्चे-बच्चे को पता है कि हमारी जितनी घर पे केयर हो सकती है, इतनी हॉस्पिटल में नहीं हो सकती। तो कहीं न कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि लोग डर का माहौल देख के अगर किसी को मिल जाता है कोरोना वगैरह हो जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन भी होती है और ज़्यादा उनकी फिर ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, साँस की प्रॉब्लम वगैरह क्योंकि इन्फेक्शन तो होता ही है। बाकी फिर ज़्यादा ज़्यादा तो मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है लेकिन कि फिर फिर भी और हम ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इन चीज़ों से दूर रहते हो, नेगेटिविटी से दूर रहते हो, तो आप जल्दी रिकवर कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज़ से मैं 100% सहमत हूँ हुँ, कि अगर इन चीज़ों से हम थोड़ा-सा देखो हमें जानकारी लेनी बहुत अच्छी बात है। हुँ, जानकारी मिले वो अच्छी बात है, हुँ, लेकिन उसका प्रभाव कितना पड़ता है हमारे ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि और कैसे प्रभाव पड़ते हैं। हुँ। तो मेरे को कहीं अपने आप में ये लगता है कि कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पे वो ज़्यादा हो जाती है सिचुएशन ऐसी वो डर हैवी हो पेशेंट जाता है की। कहीं न कहीं। बिल्कुल और तो ये कहीं न कहीं लगता है मेरे को। मतलब इसमें गवर्नमेंट का कहीं रोल आपको दिखा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली हो या आपकी गाइडेंस मिली हो? अब देखिए सच बताऊँ तो मेरे को पता भी नहीं था पहले तो, बाद में पता चला कि तब रिपोर्ट जैसे जाती है तब तो फ़ोन आते हैं। हुँ, तो फ़ोन फ़ोन तो आए थे तो फ़ोन वो बोलते हैं कि डॉक्टर भी आते हैं हुँ। आपसे पूछ के जाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं आया। फ़ोन फ़ोन आई आपके और पास? फ़ोन कॉल आई कोई? हाँ, हाँ, फ़ोन आया, कॉल क्या आई। क्या कॉल कहा क्या कहा गया कंटीन्यूअसली उसपे? कॉल कॉल एक्चुअली मेरे जो छोटे ब्रदर हैं, उनका ही नंबर दिया गया था जब वो सैंपल लेके गए थे मेरे स्टार्टिंग में वहाँ से, जो हॉस्पिटल से, हुँ, तो उनके पास आ गए थे, लेकिन वो साथ साथ में बता दिया करते वो। तो उनसे यही पूछा करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ज़्यादा सिचुएशन ज़्यादा प्रॉब्लम वाली तो नहीं है कि हुँ। अ, ज़्यादा अगर जो और क्रिटिकल कुछ वगैरह सिम्पटम्स हो। दिख रहे हो या और कुछ दिक्कत हाँ, ब्रीथिंग वगैरह में, तो हुँ, ये चीज़ें पूछती रहा करते हैं। लेकिन वहाँ बार-बार एक चीज़ पूछा था उन्होंने कि भई आपके पास कोई डॉक्टर आया? कुछ है? तो गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे को मतलब सिर्फ़ ये पूछने के लिए तो कॉल आए, हुँ, लेकिन और कुछ नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आए। लेकिन हालाँकि मेरे को पता था कि आते हैं ऐसे कि हुँ। अगर कोई कोविड पॉज़िटिव है तो अगर बेशक से वो अपने घर पे आइसोलेट है, लेकिन उससे पूछने आते हैं पहले। अब का तो मेरे को नहीं पता, उस टाइम पे आ रहे थे, तो लेकिन मेरे पास नहीं आए थे। हुँ। अच्छा लव आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी करके लौटे हो अभी, तो जो पहली लहर इस देश में कोविड की थी, उस टाइम पे आप शायद ऑस्ट्रेलिया में ही थे। जी, बिल्कुल। तो अब यहाँ आने पर या उस टाइम पे कुछ एक्सपीरियंस ऐसा आप बताओ कि क्या फ़र्क आपको लग रहा है कि वहाँ गवर्नमेंट कैसे चीज़ों को सँभाल रही थी और यहाँ गवर्नमेंट कैसे सँभाल रही है? या लोग यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और वहाँ कैसे रिएक्ट कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो एक पॉपुलेशन का है हुँ, कि वहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन कम है। वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा है, हुँ, चीज़ों को लेके हुँ, और अगर हम इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन बात करें, तो मैंने अब यहाँ पे आके देखा, तो अब देखा था कि फ़र्क थोड़ा-सा लोग इसको हल्के में ले रहे थे। हुँ, खासकर जो अपने गाँव से आते हैं या यूथ हैं जो जिनको पिछली बार ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो हल्के में ले रहे थे। तो मैं तब आया था 3 महीने 2.5 महीने पहले, तब मैं सोच रहा था ये चीज़ कि जैसे मास्क का यूज़ हम सिर्फ़ पुलिस वाले को दिखाने के लिए कर रहे थे। तो ये चीज़ मैंने नोट की थी, तो थोड़ा-सा अपने पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का बिहेव करते हैं और अभी आस-पास हम देख ही रहे हैं। आप क्या टिप्स औरों को दे सकते हो कि एज़ ए कोविड पेशेंट आपने रिकवरी की है, तो क्या चीज़ें आपने उनमें डाइट अच्छी ली या क्या जो भी आप टिप्स देना चाहो कि और अभी जो कोविड पॉज़िटिव है, वो कैसे रिकवरी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी और मेंटल स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, फर्स्टली तो ये कि अगर आपको कुछ भी आज का जो सिचुएशन आप भी देख रहे हो कि जो अपने देश में चली हुई है कि फर्स्टली तो आपको जो अगर कुछ भी सिम्पटम लगते हैं हुँ, चाहे वो बुखार है, हल्का है, चाहे आपको कफ है, हुँ, चाहे कुछ भी है, हुँ, तो सबसे पहले आप कोविड टेस्ट कराएँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैं अपने गाँव में देखता हूँ या आस-पास देखता हूँ या रिलेटिव्स में देखता हूँ, कई जगह पे मैंने ऐसे देखे हैं कि
टेस्ट नहीं करा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी है, और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो टेस्ट नहीं करा रहे, उनको 1-1 हफ्ता हो गया है, 2-2 हफ्ते हो गए हैं, बुखार हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप कोविड का टेस्ट कराएँ। तो वो टे अगर भगवान ना करे अगर आप पॉज़िटिव हैं, तो फिर फिर आप घर पे ही रहें, कोशिश करें। क्योंकि सबसे उसका एक जो मैं थोड़ी देर पहले आपको एक बात बता रहा था कि अगर आप जल्दी टेस्ट करा लेते हो और जल्दी पता चल जाता है, तो फिर शायद अपनी सिचुएशन है जो साँस की प्रॉब्लम है, वो शायद ज़्यादा ना हो। देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि रिकवरी फिर जल्दी ज़्यादा हो सकती है तकलीफ अगर ना हो। पहले ही बिल्कुल। पता चल जाए। तो अगर हाँ, तो सबसे पहली बात ये है कि आप जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएँ। हुँ, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो हुँ, आप कोशिश करिए, अगर आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि हुँ, आप घर पर ही आइसोलेट हों, और बहुत सारे हॉस्पिटल या बहुत सारे जगह से कहीं न कहीं से आपको पता चल जाएगा दवाइयों का, हुँ, वहाँ से आप दवाई लें, और जितनी ज़्यादा हो सके आप घर पे अपनी केयर करें। हुँ, उसमें आप अगर डाइट की बात करें तो नारियल पानी बहुत ज़रूरी है। और आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए आप गिलोय की मैंने जो यूज़ किया वो गिलोय की टैबलेट यूज़ की सुबह खाली पेट। और जो मैंने मैंने स्टीम का भी यूज़ किया, भाप ली मैंने, दिन में 3-3 बार भी लिए हैं मैंने। तो और उसके साथ-साथ अगर मेंटली की बात करें हम, तो मेंटली अपने आप को मतलब एक ये नहीं सोचना कि भई हाँ, कि इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हुँ, या मतलब जो आम आस-पास फिलहाल की जो सिचुएशन में देख रहे हैं कि भई हाँ, इतनी डेथ हो रही हैं, हुँ, बिल्कुल हो रही हैं, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, तो डरना भी बनता है, लेकिन जब आपको है, तब इतनी ज़्यादा अपने आप को डिमोरलाइज़ ना करें कि भई हाँ, आप उससे बाहर ही ना निकल पाएँ। हुँ, हुँ। आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। बाद में आप अपने आप देखेंगे कि भई हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है, हुँ। मतलब और एक यही आखिरी है चीज़। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ या कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस गुड या बैड जो भी अच्छा रहा या बुरा रहा, जो आपको उस 10 दिन में हुआ, जब आप होम आइसोलेट थे, आप लोगों से अलग थे, एक अकेलापन था। उस टाइम पे कुछ ऐसा लगा कि ये शायद अच्छा होना चाहिए था, वो गवर्नमेंट को लेकर हो सकता है, आप खुद की हेल्थ को लेकर हो सकता है। कोई भी ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहो उस 10 दिन को लेकर? बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ जो दवाइयाँ वगैरह थी, जो ट्रीटमेंट थी, तो जो उनके फ़ोन आए कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी डॉक्टर थे या जिसने भी किया था, तो फ़ोन ज़रूर आए, लेकिन आई थिंक एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए। हुँ, तो लेकिन तब अभी सिचुएशन में समझ सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं, तो हर एक के घर-घर नहीं जा सकते या जो भी चीज़ें हैं, हुँ, लेकिन तब इतने ज़्यादा नहीं थे। हुँ, हुँ, तो आई थिंक अगर तभी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया होता कि अगर कोई घर पे भी आइसोलेट है, अगर उसको पूरी टाइम टू टाइम जानकारी देनी, हुँ, उसको टाइम टू टाइम दवाइयों के बारे में बताना, टाइम टू टाइम उसको उससे पूछते रहना। हुँ। कॉल आई है, ऐसी बात नहीं कि कॉल नहीं आई, कॉल लेकिन ज़रूर आई है। और बेहतर हो लेकिन सकती थी वो चीज़ें। और बेहतर, बिल्कुल, बिल्कुल 100% एक और चीज़ ये बेहतर हो सकती थी। क्योंकि और गाँव में तो ख़ासकर कि लोगों को जानकारी मुहैया करवाना ना हुँ, एक हुँ। ज़रूरी है। लव और दूसरी चीज़, कुछ पेशेंट मैं सॉरी मैं आपको बीच में जी। रोक रहा, कुछ पेशेंट मैंने ऐसे ज़रूर देखे हैं कि अभी देखे हैं कि हुँ, उनको कोरोना हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा जैसे सिर्फ़ मुँह पे बाँध लिया कुछ, या वो ज़्यादा अ, अपने आप को प्रिकॉशन आइसोलेट ले नहीं रख हाँ, रहे। हाँ, प्रिकॉशन दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन कम बाहर ले निकल रहे हैं। तो हुँ, इस चीज़ से ज़रूर बचना चाहिए। जो मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे शायद सारे परिवार को हो जाता, हुँ, लेकिन बाकी किसी को नहीं हुआ। वो हुँ, सिर्फ़ यही कारण था कि टाइम टू टाइम जैसे सैनिटाइज़र यूज़ करना, थोड़ा से अलग रहना, हुँ, तो ये सारी चीज़ें थी। मास्क लगाना, तो ये चीज़ ज़रूर करें। अगर आपको सबसे पहले तो मैं बार-बार एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर किसी को सिम्पटम हैं, कुछ भी हैं, हुँ, अगर आपके परिवार वाले को हैं या किसी को भी हैं, तो हुँ, वो पक्का टेस्ट कराएँ एक बार। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। जैसे कुछ दिन बाद मेरे चाची जी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर नहीं करवा सकते आप प्राइवेट में, आप गवर्नमेंट में करा लीजिए, लेकिन ज़रूर कराएँ टेस्ट। उससे एक ही खतरा थोड़ा कम हो जाता है दूसरे को लगने का, और ये चीज़ है। लव थैंक यू
आप जुड़े हमसे और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से लोग मोटिवेट होंगे, जो कोरोना बिल्कुल, पॉजिटिव बिल्कुल, है, वो जल्दी रिकवर कर पाएँगे। जी, थैंक बिल्कुल। यू। भगवान उन सभी को हिम्मत दे। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि लोग एक जो नेगेटिविटी है उसको छोड़कर, उसको थोड़ा-सा उससे दूर होकर पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। जब लव जीत सकता है तो फिर आप क्यों नहीं जीत सकते? वो हौसला जो है वो आपके मन में बना रहे, क्योंकि विल पावर जो है वो ही है जो आपको जिता सकती है। मानते हैं हमारे सिस्टम में खामियाँ हैं, लेकिन उससे पहले आपको आपका शरीर, आपकी हेल्थ को अच्छा रखना ज़रूरी है। और इतने हल्के में ना लें, कोविड को आप प्रिकॉशंस लें, उससे आप बच सकते हैं। वो स्टेज आने ही ना दें कि आपको होम आइसोलेट होना पड़े, उससे पहले ही आप बचाव करें। लॉकडाउन का टाइम है और गवर्नमेंट की मदद करें, लोग सब लगे हुए हैं इसमें, तो आप घर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू।